स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 4 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी करना है और नोट भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि पहली बार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर है सन 2005 में। सन 2005 में 4 फरवरी के दिन पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, जिसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से जुड़े भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सबसे पहला आता है कि 4 फरवरी 1881 को 4 फरवरी सन 1881 को केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। केसरी समाचार पत्र उस समय का भारत का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र हुआ था और इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। 1881 में किन के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है किन के द्वारा किया गया था, तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी और इन्हीं के द्वारा केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि केसरी समाचार पत्र किस भाषा का समाचार पत्र था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा महाराष्ट्र में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था, जो कि मराठी भाषा का समाचार पत्र था। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको केसरी समाचार पत्र से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने। शुरुआत हुई थी 1881 में, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी और मराठी भाषा का समाचार पत्र था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी को इसी समाचार पत्र के प्रकाशन के कारण सन 1897 में, कब, तो 1897 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें जेल में भेज दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को भारत के क्रांति इतिहास में, भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे कहा जाता है चौरी चौरा कांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इससे जुड़े क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो सन 1922 में हुआ था 4 फरवरी के दिन। चौरी चौरा कांड जो स्थान था ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ये भी आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1 वर्ष से चल रहा था, जिसके कारण शायद भारत को आज़ादी 1922 में ही मिल जाती, लेकिन चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आज के दिन में एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने के कारण क्या थे, उसके क्या प्रभाव थे और उसे क्यों बंद किया गया था और उसको बंद करने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो आज दिन में आएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला जाएगा। वेटलैंड का अर्थ होता है आर्द्र भूमि और इससे जुड़ा हमने करंट अफेयर का क्वेश्चन कल के वीडियो में देखा था कि हाल ही में विश्व वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और हाल ही में इसी के अवसर पर देश में पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में खोला जाएगा और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी जिसका काम होता है बैंकों के IT सेक्टर पर निगरानी रखना, ठीक है दोस्तों, और उसका प्रबंधन करना, ये काम है प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी का और इसे नियुक्त किया है भारत की केंद्रीय बैंक ने जिसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसी के द्वारा भारत के अन्य बैंकों पर निगरानी रखने के लिए, उनके IT सेक्टर में निगरानी रखने के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आज के दिन से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
सबसे पहली बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और कौन से नंबर के बने हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने के अमेरिका के हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। इन्होंने मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए भारतवंशी अमेरिकी डॉक्टर राज पंजाबी को विश्व समन्वयक नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए किस भारतवंशी डॉक्टर को विश्व समन्वयक नियुक्त किया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर राज पंजाबी। यह भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के लिए खेल चुके किस क्रिकेटर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि भारत के लिए खेल चुके अशोक डिंडा, इनका नाम आपको जरूर याद होगा। अशोक डिंडा ये एक भारतीय क्रिकेटर थे और हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके अलावा आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए ऋषभ पंत, जो रूट एवं पॉल स्टर्लिंग, ये तीनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत जो कि भारतीय हैं, जो रूट एवं पॉल स्टर्लिंग, इन तीनों खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए निम्न में से किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित नहीं किया है। 4 ऑप्शन होंगे जिनमें ये 3 नाम जरूर होंगे और 1 नाम अलग होगा, तो आपको वो अलग नाम जो है सेलेक्ट करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेजन के फाउंडर और वर्तमान में सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस ने हाल ही में सीईओ पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जेफ बेजोस जो अभी तक अमेजन के सीईओ थे और अभी भी हैं, लेकिन उन्हें अब ऐलान कर दिया है कि वो इस पद को छोड़ने वाले हैं। अब उनकी जगह किन्हें सीईओ बनाया जाएगा, तो एंडी जेसी ये वर्तमान में अमेजन के वेब, ठीक है दोस्तों, अमेजन के वेब सर्विस के सीईओ हैं। अमेजन में एक वेब सर्विस है जिसके सीईओ हैं एंडी जेसी और अब इसे अमेजन का सीईओ नियुक्त किया जाएगा। आपको याद रखना है, अमेजन वेब जो सर्विस होती है इसके सीईओ हैं एंडी जेसी और अब ये जेफ बेजोस की जगह पर सीईओ बनेंगे। आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड यानी कि PLL का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ एक संस्थान है जिसका नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और इसके नए सीईओ नियुक्त हुए हैं अक्षय सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो इनका नाम है आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के यानी कि 4 फरवरी से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद जरूर रखिएगा। चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था, असत्य विकल्प को चुनें। ये करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन का एक समूह था जिसमें आपको असत्य विकल्प को चुनना था। आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, क्या DRDO का स्थापना दिवस 2021 में, क्या DRDO का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, या भारतीय थल सेना ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, या राष्ट्रीय बालिका दिवस 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, या भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस 45वां दिवस मनाया गया था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 1 जनवरी के दिन 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। अगला था भारतीय थल सेना दिवस। क्या भारतीय थल सेना दिवस की जो है 74वां स्थापना दिवस था? तो ये ऑप्शन हमारा गलत था क्योंकि हाल ही में 15 जनवरी को, कब? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपको याद रखना था। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत होता है। अगला हमारा ऑप्शन था राष्ट्रीय बालिका दिवस 14वां मनाया गया है। बिल्कुल सही था। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में। ये मैंने आपको बताया था कि 2008 में हुई थी इसकी शुरुआत और 24 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को, इससे जुड़ी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 24 जनवरी 1966 को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी और इस दिन को मनाने के लिए 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना शुरू किया गया था और अब हाल ही में 24 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस। तो 1 फरवरी के दिन भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया है और ये 45वां दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1977 में। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 1977 में भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना हुई थी और हाल ही में 1 फरवरी 2021 को इसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और सभी ने इसका सही आंसर दिया था।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में 180 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें कि हमारा देश भारत 86वें स्थान पर है। 2020 में 86वें स्थान पर है, जबकि यह 2019 में 80वें स्थान पर था, यानी कि इस बार 6 अंकों की कमी आ गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 के मुकाबले 2020 में भारत की जो स्थिति है उसमें कितने की गिरावट आई है। तो 86वें स्थान पर आ गया है और 6 जो है स्थान की गिरावट आई है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको याद रखने हैं। चलते हैं आज के टेस्ट पर, और आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि जो कानपुर में क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, लखनऊ में जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व लियाकत अली, या जगदीशपुर में जो बिहार में है जगदीशपुर, यहाँ पर जो क्रांति हुई थी 1857 की, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, या बरेली में जो क्रांति हुई इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जहां पर हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत हुई है। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जहाँ चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आपको नोट ज़रूर करना है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।